हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो ये गाइडली का डे 1 है एंड IBPS PO प्रीलिम्स लेवल पे। सिर्फ यहाँ पे मैं डेली DI सॉल्व करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डेली DI सॉल्व करूँगा, 2 DI, सिर्फ गाइडली के 2 DI डेली सॉल्व करूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अप्रोच देखें कि कैसी DI सॉल्व हो रही है, ठीक है। जैसे चलते हैं पहले DI पे। द पाई चार्ट गिवन, देखो पाई चार्ट दिया है जिसमें लैपटॉप टैबलेट्स तो हैं और इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स एक्सपोर्ट हो रही हैं 5 डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट एक्सपोर्टेड 5 कंट्रीज टुगेदर। अच्छा, टोटल कितना यूनिट एक्सपोर्ट हो रहा है? 3200, ठीक है। तो हम इसको पहले कैसे निकालेंगे? देखो इसमें 25% है तो 32 का 25 कितना होगा? 800। 20% है 640। 15% है 30, 480, ठीक। एंड ये 30% है 960। ये 10% है 320, ठीक है। 4 3 7 1 8 16 22 31 32, ठीक है। तो हमेशा ऐसे सॉल्व करने के बाद ना एक बार आप प्लस कर लिया करो। कभी कभी क्या होता है कि गलत डेटा हम पुट कर देते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। 5-10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड के चक्कर में आप बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स आप अरेज कर लोगे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम होता क्या है, 20 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। उसमें से आपको क्या करना है? उसमें से आपको आप जितने भी करेक्ट क्वेश्चन करोगे उसकी मार्किंग होगी, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन की कोई मार्किंग नहीं है। ऊपर से आपके नेगेटिव मार्क्स चले जाएंगे 100 अलग, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा को एक्सेप्ट कर लिया हमने, ठीक। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन को। द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लैपटॉप टैबलेट कंट्री यस से टोटल नंबर ऑफ एक्सपोर्टेड क्यू। तो देखो यस और क्यू का क्या है? 640, 20, 6 में 3 यानी 320। समझ गए? यहीं से दिख रहा है, ठीक। इसी तरीके से इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप टू नंबर ऑफ टैबलेट कंट्री क्यू। देखो क्यू में 5:3 का है लैपटॉप टैबलेट का, तो क्यू का कितना है? 640 है। तो 640 में 5:3 में 8 है, 64। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ लैपटॉप क्यू। तो देखो लैपटॉप 5 है, 8 से 8 की वैल्यू 640, 1 की वैल्यू 80, 5 की वैल्यू 400। यही तो लैपटॉप है, क्योंकि लैपटॉप पहले है यानी 5 है यानी 400, ठीक है। दूसरी बात, इफ 20% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट ट्रांसफर पी टू टी। हम देख लेंगे पहले पी और टी में कितने कितने हैं। पी में 800, टी में 320। पी में 800, टी में 320। आपके सामने ये सारी चीजें लिखी होगी तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, बस ऐसे ही मेंटली देखना पड़ेगा, ठीक है। देन फाइंड द न्यू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट अवेलेबल इन टी। इफ 20% इलेक्ट्रॉनिक यूनिट आर ट्रांसफर पी टू टी, ठीक है। इसका 20% कितना होगा? 160। तो टी में अब दोनों कितने हो रहे हैं? 3 1 4, 480, ठीक। इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट एक्सपोर्ट कंट्री यू 25% मोर देन कंट्री आर। यू और आर का दे रखा है। यू में 25% ज़्यादा है यानी 5:4 का आ जाएगा। यू की 400 है। नंबर ऑफ लैपटॉप एक्सपोर्टेड कंट्री यू 400 है। टैबलेट एक्सपोर्टेड यू निकालना है, तो यू आर है क्या ऊपर? देखो आर है, आर 480 दिया हुआ है। आर 480 क्या है? टोटल है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 600 होगा। 4 की वैल्यू 480 तो 5 की वैल्यू 600। लेकिन ये बोल रहा है कि लैपटॉप इसमें 400 है। यू में लैपटॉप 400 है, तो बचा हुआ टैबलेट यू में कितना होगा? 200। बस वही वो पूछ रहा है, ठीक। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इन कंट्री क्यू इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप नंबर ऑफ टैबलेट 3:1। क्यू में कितना है? क्यू में हमारे पास है 640 है, ठीक है। तो क्यू में 640 है, ठीक।
लैपटॉप टैबलेट का रेशियो 3:1, यानी 4 की वैल्यू 640, ठीक। तो 1 की वैल्यू 160, तो इसकी कितनी होगी? लैपटॉप 16 ते 48 यानी 480, 160 ही हो जाएगा। 10% लैपटॉप फाउंड टू बी डिफेक्टिव, 10% लैपटॉप यानी 48 लैपटॉप डिफेक्टिव हो गए, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव लैपटॉप कंपनी क्यू का, एक्सपोर्ट कितने हो रहे हैं नॉन डिफेक्टिव। देखो 50 होता 430 होता, अब 48 है तो 432 होगा। आ रहा है कहीं? आ रहा है पहला वाला ही, ठीक है। इस तरीके से एक डीआई कंप्लीट होती हुई इतना ही सॉल्यूशन आपको करना है, ऐसे ही करना है। एग्जाम में प्रो सेम ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। नेक्स्ट डीआई की ओर चलते हैं। अच्छा, बार ग्राफ है इसमें। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं यहाँ पे 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है। डिफरेंस दिया हुआ है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। द नंबर ऑफ परमानेंट इंजीनियर इज मोर देन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल इंजीनियर इन ईच प्रोजेक्ट। देखो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले से बड़े हैं, इसका क्या मतलब हुआ? यानी अगर डिफरेंस होगा तो P माइनस सी होगा, परमानेंट माइनस कॉन्ट्रैक्ट, ना कि कॉन्ट्रैक्ट माइनस P। इसका ये मतलब है उसका कहने का, ठीक है, और कोई मतलब नहीं होता इसका, समझ गया। तो हम आगे क्या चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर, ये ब्लैक वाला है, ठीक है। और देखो इसको हम लिख लेते हैं, 60 है, ये 40 है, ये 70 है, ये 50 है, और ये कितना है? 40 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर। अब डिफरेंस दिया है परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट का, तो कैसे निकालेंगे? परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस दिया है 30, ठीक है। ऐसे केसेस में मैं बताता हूँ आपको करना कैसे है। 20 ये हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 40, ये कितना हो गया? 30, ये कितना हो गया? 20, ठीक है। ऐसे केसेस में बताता हूँ करना क्या है। जब टोटल दिया हो, देखो टोटल का क्या मतलब हुआ? परमानेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में जो होंगे, और इधर क्या है? P माइनस सी दिया हुआ है, तो दोनों को अगर करोगे तो ये कैंसिल होंगे, यानी अल्टीमेट 2P होगा, दोनों इधर ऐड होंगे। तो P से P को अगर निकालना हो तो जितना होगा उधर साइड दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 कर देंगे डायरेक्ट, और कुछ करना नहीं है। मैंने आपको ये लॉजिक समझाया है, ठीक है। हमेशा ये लॉजिक काम करेगा, हमेशा, किसी भी एंगल से, ठीक है। अगर आपको एक कंप्लीट दिया है और उसका डिफरेंस भी दोनों का दिया है, दोनों का एडिशन भी दिया है, तो आपको क्या करना है? इसको और इसको प्लस करके हाफ कर देना है, तो उसमें P आ जाएगा, परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं A B C D और E, ठीक है। एक में परमानेंट देख लेंगे, एक में कॉन्ट्रैक्ट देख लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले में क्या होगा? 60 30 90, 90 का आधा 45, जो कि परमानेंट है, क्योंकि परमानेंट बड़ा है तो परमानेंट पहले आएगा। अब 45 ये हो गया, और टोटल कितना है? 60 है, तो हमारे पास कितना आएगा? कॉन्ट्रैक्ट 15, समझ गए। 40 20 60 30, 40 टोटल है 10, और इसमें 70 40 110 यानी 55, 55 और 15 70 होता है ना, ठीक। इसमें ऐसे ही करना है, 50 और 30 80, 40 और 50 टोटल है यानी 10। इसमें ऐसे करना है, 40 20 60, 60 का आधा 30, 30 और 10 बचे हुए तो 10 ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि 40 टोटल है। ये टोटल 40 है, ये 50 है, ये 70 है, ये 40 है, ये 60 है, ये टोटल है। समझ गए कैसे निकालना है इसको? अब कभी भी कंप्लीट और डिफरेंस दिया हो, एडिशन डिफरेंस दोनों का दिया हो, तो इस तरीके से आप निकालोगे, दोनों को ऐड करके बस डिवाइड बाई 2 कर दो, और कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको एग्जाम में बहुत आगे तक ले जाती है दूसरों के कंपैरिजन में, ठीक है। इस डेटा के आधार पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर जो प्रोजेक्ट डी में है प्रमोट कर रहे हैं परमानेंट में। डी में 50% कॉन्ट्रैक्ट है, तो देखो डी में 10 है, इसका 50% 5, परमानेंट इसमें 40 है, तो यही 5 जाके प्रमोट हो रहे हैं, यानी अब हो गया परमानेंट 45, न्यू टोटल परमानेंट इंजीनियर 45, समझ गया। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर ई, व्हाट परसेंट नंबर ऑफ परमानेंट बी। कॉन्ट्रैक्ट ई कितना है? 10 है, परमानेंट बी 30 है, 1/3 33.33, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ परमानेंट इंजीनियर सी कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर ए।
परमानेंट सी का कितना है 55 और कॉन्ट्रैक्ट ए का 15, तो 55 और 15 का वही पूछ रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे 11:3, यही वाला आंसर होगा। ठीक है, चौथा देखते हैं, 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। 40% ऑफ परमानेंट इंजीनियर ए ट्रांसफर टू ई, ए और ई। परमानेंट ए और ई में कितने हैं? ए में परमानेंट 45, ई में 30, ए में 45, ई में 30। ठीक है, इसका 40%, 45 तो 90 9 दून 18, यानी 18 इधर से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 27, तो 18 इधर ऐड हो जाएंगे ना, तो ये 48 हो जाएगा। फाइंड द न्यू टोटल इंजीनियर वर्किंग ई। देखो 48 तो ये हो गए जो परमानेंट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ई में कितने हैं? ई में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 10 हैं, तो टोटल ही तो पूछ रहा है, तो 48 प्लस 10 58। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। इधर टोटल नंबर ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है, इधर टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट बी इंक्रीज बाई 25%। बी में टोटल कितना है, हम पहले ये देख लेते हैं। बी में टोटल है 40। ठीक है, 40 को 25% बढ़ाया यानी 50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर एंड द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर रिमेन सेम। इसमें परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट भी देखना पड़ेगा यार। बी में 30 10 है। ठीक है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट 30 और 10। ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले इंजीनियर हैं वो सेम रहते हैं, यानी ये 10 सेम ही रहता है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ परमानेंट इंजीनियर टू कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर बी में? तो देखो ये अगर ये सेम रहता है, बढ़ते कितने हैं? 40 और 10 इधर आ जाएंगे, यानी 40/10 आ जाएगा, यानी 4:1 का आ जाएगा, ये आ रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप एग्जाम में अप्रोच रखोगे, 10-10 सेकंड में बड़ी से बड़ी डीआई का क्वेश्चन उड़ जाता है। ठीक है, अगर 5 लाइन का डीआई का 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप 30 सेकंड लगा सकते हो, वो भी 30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, क्योंकि डेली 2 डीआई डेली आएंगी यहाँ पे। ठीक है, शानदार अप्रोच के साथ। ओके गाइस, थैंक यू। क्योंकि अभी प्रीलिम्स की आ रही हैं, बाद में मेंस की भी आएंगी। अभी जैसे एसबीआई हो रहा है, प्रीलिम्स हो जाएगा 1 या 2 अगस्त को। ठीक है, तो इसके बाद मैं मेंस की भी यहाँ पे डीआई लेने वाला हूँ। ठीक है, पर मेंस की एक ही डीआई लूँगा, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगी। प्रीलिम्स की 2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं इतनी ज़्यादा। ओके ओके, थैंक यू।